नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ सिंपल से रूल्स हैं इसके, हम वो ज़रा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये जो वर्ब का टॉपिक है ये आपको क्लियर हो जाए। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं हम। रूल्स फॉर इन्फिनेटिव। देखें दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक होती हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स, ये हो गए इन्फिनेटिव वर्ब्स के रूल्स हैं। और यहाँ पे देखें हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आप जानते हैं यानी जहाँ पर टू का इस्तेमाल होता है उनमें हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता, यानी अकेली वर्ब होती, जैसा कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर चलो देख लेते हैं, ही हैज़ इनाफ मनी टू स्पेंड। देखें ही हैज़ इनाफ मनी, मनी टू स्पेंड, यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ पड़ा है, टू का इस्तेमाल हुआ पड़ा है। और इनाफ अगर इसके रूल भी पढ़ते हैं, जबकि बेयर इन्फिनेटिव में ये टू नहीं है होगा। जैसे यहाँ पे देखें ही कैन गो, वो जा सकता है, ही कैन टू गो तो नहीं है, ही may टू गो तो नहीं है, ये आ भी नहीं सकता। मैं सिंपली आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन्फिनेटिव में हम हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, जबकि जो बेयर इन्फिनेटिव होता है उसमें हम सिंपल ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया है देखें, और यहाँ पर टू लगा हुआ है। तो अगर हैज़ टू यानी अगर इन्फिनेटिव हो आगे टू हो तो हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। लेकिन यहाँ पर ये द रिवार्ड बुक वन से लिया गया है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया गया है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ही हैड पावर इनफ टू प्रीच हिज एम्बिशन, ये आपने याद रखना है, ये एक्सेप्शन है और ये एक टेस्ट में आ भी चुका है। आई थिंक ये 2014 के टेस्ट में था और ये 2017 में भी इस तरह, या टू एक में था, या 2017 में था, या 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आप देखें, ही इज़ वाइज इनाफ टू कंप्लीट हिज टास्क। अगर हम इसकी बात करें यानी हमारे पास कोई अगर एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि वाइस हो गया, या एडवर्ब आ जाए, तो उसके साथ अगर इनाफ लगाओ यानी वाइस इनाफ, एडजेक्टिव इनाफ या वर्ब इनाफ, तो आगे टू लगा हो, बाकी हम क्या लगा लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ लगाया है, ठीक है, ही इज़ वाइस इनाफ टू कंप्लीट हिज टास्क। टू कंप्लीट, देखें यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है ना, कंप्लीट ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर यानी एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ अगर इनाफ आ जाए तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाएं आप, अगर आर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए तो हम पहले फिगर को देखते हैं। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अचीव हिज गोल, द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन, द थर्ड पर्सन, आगे टू लिखा होगा, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, आगे हम लिखा देंगे अचीव। वैसे सिंपल ये तरीका बनता है कि टू के आगे हमेशा अक्सर फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन द फर्स्ट पर्सन इसको आपने याद रखना है, तो आगे फर्स्ट फॉर्म आएगी अचीव। नीचे आ जाएं, अगर इसको हम आर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम नीचे इसको देखें, ये सुपरलेटिव फिक्रा दिया हुआ है, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय टू विन द प्राइज। अगर हम यूं पे लिखें, ही इज़ मोस्ट टैलेंटेड बॉय टू विन प्राइज, क्या ये ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। थर्ड डिग्री के साथ द का लफ्ज़ यूज इस्तेमाल होता है, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड बॉय टू विन द प्राइज। अब द मोस्ट टैलेंटेड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने याद रखना है, अगर हमारे पास आर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड पर्सन, द मोस्ट टैलेंटेड आ जाए, इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री भी आ जाए, तो हम टू प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नीचे एक और अगर हम इस फिक्र को देखें, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव आ कार। अच्छा, जिसके पास ये बुक है वो इससे पढ़ लें, स्टडी कर लें, या किसी और बुक से पढ़ लें। ये सिंपल जो मैं आपको समझाने के लिए ये पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ब में से तकरीबन 2 या 3 जो क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ये कन्फर्म होते हैं, ये आते हैं हर साल। ठीक है, वर्ब को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अच्छा, अब देखें, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव आ कार। अगर हमारे पास आपने सिंपल इसको देखें, नो हाउ, आई डोंट नो हाउ टू स्विम जैसा हो गया, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव आ कार, आई डोंट नो हाउ, तो ये आ जाए तो हम हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ड्राइव है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
सेक्स देख लेते हैं, पहले फिक्रा पढ़ते हैं। ही इज़ हाई टाइम टू मेक एवरी एफर्ट, ही इट इज़ अगर इट का इस्तेमाल हो, आपने याद रखना है इट का इस्तेमाल हो तो इट में भी ये हमारे पास मोस्टली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसा कि यहाँ पे टू हो गया, टू मेक, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम टू मेक एवरी एफर्ट। नेक्स्ट हम अगर देखें किसी पर्पज़ को शो किया गया हो, किसी मकसद को शो किया गया हो, जैसा कि यहाँ पे फिक्रा सेंटेंस दिया हुआ है, ही वेंट टू मुल्तान टू बाई, अगर यहाँ पर यह लिखा हुआ है ही वेंट टू मुल्तान, ठीक है। ही वेंट ये तो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, लेकिन आगे देखें टू मुल्तान टू बाई, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी बाई लिखा हुआ है, टू बाई आ कार। तो पर्पस को कोई चीज़ शो करे तो उसमें भी मकसद के लिए भी हम क्या करते हैं, शो करते हैं हमारे पास फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू के साथ। नेक्स्ट रूल अगर हम देखें, ये कुछ निमोनिक्स बने हुए हैं, आपने इसको याद रखना है। 4 PA और 2 CM, दो चीफ मिनिस्टर हैं, टू वाट दो क्या हैं, ठीक है। दो क्या चीज़ें हैं, दो वाट यानी मतलब क्या, हमें कहते हैं दो चीफ मिनिस्टर हैं और 2 PA हैं, चीफ मिनिस्टर के 2 PA हैं, ठीक है, 4 PA हैं। अच्छा अब 4 PA से यानी 4P 4 है, जैसे कि P से प्रिटेंड आता है, P से प्रोमिस आता है, P से प्लेन आता है, P से प्रिटेंड प्रोमिस, P से प्लेन आता है। अच्छा A से देखें, A से एग्री, A से हमारे पास एग्री हो गया, A से अपेयर हो गया, A से आस्क हो गया और A से अरेंज हो गया, ठीक है। ये आ जाते हैं, इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जहाँ भी आ जाएं आपने सिंपल इसको देखना है और इसके मुताबिक आगे वर्ब को लगा देना है। जो क्वेश्चन आएगा वो यही इसी तरह से होगा कि आगे फर्स्ट फॉर्म आई होगी, सेकंड आई होगी, आपने उसको चेक करना है, जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये दिए हुए हों तो वो आपने लगा देना है। 2 CM देखें, दो इसमें आते हैं, एक आता है क्लेम, एक होता है कंसेंट। क्लेम कंसेंट ये भी याद रखना है, इसके साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो एम है इससे मैनेज आता है और एम से हमारे पास मीन आता है, ठीक है, मैनेज मीन के साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू वाट देखें, डब्ल्यू से वेट इंतज़ार एंड वांट, वेट हमेशा किया जाता है किसी के इंतज़ार में। और एच से हमारे पास क्या बनता है, एच से हेसिटेट होप, किसी उम्मीद में हिचकिचाना, यूं ही देख लें, हेसिटेट अलहदा है, होप अलहदा है, ये दो आ गए। नेक्स्ट देखें टेंड और थ्रेटन, इनके साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा निमोनिक्स आप देखें, अलिफ सन एक बेटा, अलिफ सन एक बेटा, यूँ किसी तरह से आप इसको याद रखना है निमोनिक्स को। यानी हमारे पास वो कहता है क्या चीज़ है, दो क्या चीज़ें हैं, हम कहते हैं दो चीज़ें हैं, एक दो हमारे पास चीफ मिनिस्टर हैं और उस चीफ मिनिस्टर के 4 PA हैं, ठीक है, दो चीफ मिनिस्टर 4 PA। इसके अलावा अलिफ सन ILFSON, आई से क्या बनता है, आई से बनता है इंटेंड, एल से बनता है, एल से क्या बनता है, एल से बनता है लर्न, इंटेंड लर्न, एफ से फेल सीखना, फेल हो जाना और फेल होकर फिर कुछ सीम देखते रहना, आप किसी की चीज़ की, नौकरी की, जॉब की यानी ऑफर करना। यानी यूँ तो सिंपल याद करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपने याद करना है। इंटेंट हो गया, आई से, एल से लर्न हो गया, एफ से फेल हो गया, सीम हो गया, ओ से क्या बनता है, ओ से ऑफर बनता है, एन से नीड बनता है। इनके साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो पहला टॉपिक हमारे पास खत्म हो चुका है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव का टॉपिक था। नेक्स्ट हम टॉपिक अपना देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव को शुरू करते हैं हम यहाँ पर। आज हम खत्म करेंगे बेयर इन्फिनेटिव का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी जिक्र करेंगे और इसमें ख़ास तौर पर जो हमारे पास जो सेमी मॉडल्स आते हैं, जैसा कि डेयर, नीड, यूज टू, आर टू, इनका इस्तेमाल वर्ब में कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो इतना थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। इंशाल्लाह वर्ब को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।